Hello my dear students. Students, in our previous video we have done our first poem. Now this video is based on the revision of our second poem that is in your first term syllabus also, and the name of the poem is A Thunderstorm. Students, in this video we will do the summary and tick the correct options of this poem. Students, this is the paraphrasing of the poem The Thunderstorm. This poem is written by Emily Dickinson, and Emily Dickinson captures the atmosphere of a brewing thunderstorm. Students, in our previous videos when we were doing the syllabus, in that video I have also discussed the poem with you people, and I hope all of you are must aware about that. उस वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था पूरा कि ये जो पूरी पोएम है वो बेस्ड है एक थंडर स्टॉर्म के एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया है इस पोएम में एमिली डिकिंसन ने. इट डिस्क्राइब्स हाउ द स्टॉर्म बिगिंस. ये जो पोएम है ये डिस्क्राइब करती है कि एक जो स्टॉर्म है वो कैसे बिगिन होता है, कैसे शुरू होता है. विद स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ जो है स्टॉर्म वो बिगिन होता है. ब्लोइंग थ्रू द ग्रास एंड ब्लोइंग लीव्स. ग्रास से होता हुआ जो है ये जो विंड है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो ग्रास से होती हुई गुज़रती हैं. लीव्स पत्तों से होती हुई गुज़रती हैं. एंड डस्ट इनटू द एयर. और किस तरह से ये जो स्टॉर्म होता है ये एयर के अंदर डस्ट को फैला देता है. एंड ग्राउंड. द रोड डिसअपियर्स अंडर ऑल द डस्ट. इस स्टॉर्म की वजह से क्या होता है, जो रोड होता है वो डिसअपियर हो जाता है. रोड पर जो है वो क्या होती है, डस्ट ही डस्ट जो है वो नज़र आती है उड़ती हुई. पीपल डायरेक्ट देयर व्हीकल्स बैक होम. और जब ये स्टॉर्म बिगिन होता है तो जो लोग घरों से बाहर हैं वो अपने घरों की तरफ वापस जाने लगते हैं. एज थंडर बिगिनस टू रंबल. जैसे ही थंडर सुनाई देता है उन्हें, बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है और साथ में लाइटनिंग भी उन्हें नज़र आती है और उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अब हैवी रेन जो है वो स्टार्ट होने वाली है. दैट्स वाई पीपल स्टार्ट मूविंग इन देयर व्हीकल्स बैक टू देयर होम. सडनली देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. अब स्टॉर्म के बाद, तेज़ हवाओं के बाद क्या होता है, अचानक से फ्लैश ऑफ लाइटनिंग नज़र आती है. आकाश में बिजली की चमक जो है वो नज़र आती है. द बर्ड्स आर मीन वाइल सिक्योरिंग दैमसेल्फ इन देयर नेस्ट. और इस तरह के मौसम में जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को सिक्योर करना शुरू कर देते हैं. अपने अपने नेस्ट्स में, अपने घोंसलों में चले जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो अपने नेस्ट्स में चले जाते हैं. एंड देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ एंड द कैटल हैव फ्लेड टू देयर बार्न्स. और जो कैटल्स हैं, जो पशु हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अपने बार्न्स की तरफ जाने लगते हैं, जो उनका प्लेस होता है जहाँ वो रहते हैं, फार्म हाउस में अपने जाने लगते हैं. नेक्स्ट अ लार्ज ड्रॉप ऑफ रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई. और इसके बाद क्या होता है, लाइटनिंग के बाद पहले स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से स्टॉर्म आता है. हर तरफ धूल ही धूल नज़र आती है, डस्ट नज़र आती है हर तरफ. उसके बाद फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होती है और उसके बाद फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के बाद लार्ज ड्रॉप जो है वो नज़र आती है. एक बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं स्काई से. सून आफ्टर दैट देयर इज़ अ हैवी डाउनपोर एज इफ डैम्स इन द स्काई वर फ्लंग ओपन. और इसके बाद क्या होता है, एक लार्ज ड्रॉप के बाद हैवी डाउनपोर स्टार्ट हो जाता है, हैवी रेन स्टार्ट हो जाती है. और ऐसा फील होता है जैसे स्काई के अंदर जो डैम्स थे वो खुले छोड़ दिए हैं किसी ने. द वाटर सीम्ड टू डिस्ट्रॉय द स्काई. ऐसा लगता है जैसे कि जो वाटर बह रहा है स्काई से, जो पानी बह रहा है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है और ऐसा लगता है जैसे कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा स्काई को. एंड थिंग्स बिलो दैट गोट कैच इन इट्स पाथ. और जो भी उसके रास्ते में चीज़ें आएंगी वो उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा. मीन्स
हैवी फ्लो की बात की जा रही है, हैवी रेन की बात की जा रही है यहाँ पर। अ ट्री क्लोज बाय इज टोर्न अपार्ट, और इस तरह के आंधी तूफान और बारिश की कंडीशन की वजह से क्या है कि पास का ही एक जो ट्री है वो उखड़ जाता है। द ट्रेन हाउएवर स्पेयर्स द पोएट्स फादर्स हाउस, लेकिन जो एक रिलीफ की बात है पोएट के लिए वो क्या है कि जो रेन है उसने पोएट के फादर के हाउस को स्पेयर रखा है, यानी पोएट के फादर के हाउस को किसी भी तरीके का कोई नुकसान इस हैवी टॉरेंशियल रेन से या थंडर स्टॉर्म से पोएट के फादर के हाउस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। Students, this is the summary of this poem. Now we are moving further towards tick the correct options. First is the wind moved through the grass making a quiet tuneful sound, a soft howling sound, a low threatening sound. So the correct option is a low threatening sound. जब विंड जो है वो ग्रास से होकर गुजरती है तो कैसा साउंड क्रिएट करती है, एक लो थ्रेटनिंग साउंड क्रिएट करती है। द रोड कुड नॉट बी सीन बिकॉज लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज एंड कवरिंग इट, डस्ट वॉज फ्लाइंग एवरीवेयर एंड कवरिंग इट, एवरी इंच ऑफ इट वॉज कवर्ड बाय वैगन्स रशिंग होम। रोड्स जो है वो क्यों विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डस्ट है, डस्ट वॉज फ्लाइंग एवरीवेयर एंड कवरिंग इट। Third is the wagons went faster on the streets because they had to race the wind, wanted to get home before the rain, did not like the strong wind. Wagons जो हैं वो क्यों जा रही हैं अपने घरों की तरफ तेज़ी से, क्योंकि वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं before the rain, wanted to get home before the rain. Yes, next is overlooked my father's house means the thunderstorm dash the building, spared, saved and surrounded. Spared. overlooked my father's house, यहाँ पे my father's house किसके लिए यूज़ हुआ है, पोएट के फादर के हाउस के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे overlook करने का मतलब क्या है, स्पेयर कर दिया है रेन ने पोएट के फादर के हाउस को। The poem is about dash a thunderstorm, the progress of a thunderstorm, people's reaction to thunderstorm, the fear of a thunderstorm. The correct answer is the progress of a thunderstorm. एक्चुअली जो पोएम है वो यही चीज़ डिस्क्राइब कर रही है, प्रोग्रेस को शो कर रही है कि किस तरह से एक स्टॉर्म जो है वो लाइटनिंग में चेंज हो जाता है, लाइटनिंग किस तरह से लार्ज ड्रॉप ऑफ रेन में चेंज हो जाती है और लार्ज ड्रॉप ऑफ रेन किस तरह से हैवी टॉरेंशियल रेन में जो है चेंज हो जाती है। तो ये प्रोग्रेस को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक थंडर स्टॉर्म जो है वो हैवी रेन में बदल जाता है। सो द पोएम इज़ अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ अ थंडर स्टॉर्म। सो स्टूडेंट्स, these are our take the correct options. I hope these are clear to you all. Thank you.